भगवत प्राप्ति के कारण स्वयं वेद कहते हैं भगवान से। आपकी प्राप्ति 3 प्रकार से होती है भगवान। एक प्रकार क्या है? बोले एक प्रकार तो हिमालय पर जाओ, पेड़ से उल्टे लटक जाओ, सर्दी में बर्फ में विपरीत स्थिति में अपने शरीर को रख करके हरिस्मरण करो, भजन करो, तब जाकर के आप मिलते हो। दूसरी आपकी प्राप्ति का कारण क्या है? बोले सुबह से लेकर के शाम तक आपको गालियां देते रहो, रावण की तरह, कंस की तरह, शिशुपाल की तरह, दंतवक्र की तरह। क्यों? मिले तो आप राक्षसों को भी हो, भले ही भाव से ना मिले हो, कुभाव से मिले हो, उनको मृत्यु दंड देने के लिए मिले हो, लेकिन मिले तो हो ना। तो एक आपके मिलने का कारण है तपस्या, दूसरा आपके मिलने का कारण है आपसे बैर, और तीसरा आपकी प्राप्ति का कारण क्या है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने आपकी ये मोटी मोटी भुजाएं, आपके गोल गोल रसगुल्ला जैसे गाल, आपके ये कटाक्ष नेत्र, आपकी सुंदर मुस्कान, आपकी सुंदर अलकावलियां, आपके सुंदर स्वरूप से प्रेम करके उन गोपियों ने आपको प्राप्त किया भगवान। ये 3 कारण हैं आपकी प्राप्ति के। लेकिन यदि आप हम वेदों से पूछो, हमारे पास तो शरीर भी नहीं है, हम तो केवल शब्द हैं, आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। यदि आप हम वेदों से पूछो कि मुझे कैसे प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला कारण बहुत कठिन है, तपस्या बड़ी मुश्किल है महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण रावण कंस आदि राक्षसों की तरह आपसे बैर करना, ये हमसे होगा नहीं। क्यों? हमारे भीतर आएगा ही नहीं भाव वो वाला। बोले यदि आप हमसे पूछो कि मुझे कैसे प्राप्त करना चाहते हो, तो हम तो गोपियों वाला रास्ता अपनाएंगे। जो ब्रज की गोपियों ने आपसे प्रेम का मार्ग अपनाया, वही मार्ग हम अपनाएंगे। वेद कहते हैं। भगवत प्राप्ति, कल मैंने पद गाया था ना, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं, यद्यपि रूप सुभग गुण लक्षण इन बातन ना रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पए हैं। वो प्रीत से ही मिलते हैं। और एक बात कह दूं तो ये अर्चन भक्ति जो है ना, ठाकुर जी की अर्चना में तुलसी ना हो चलेगा, पुष्प ना हो चलेगा, नैवेद्य ना हो चलेगा, फल ना हो चलेंगे, 56 भोग ना हो चलेगा, आपका प्रेम हो वो बहुत जरूरी है। मूल बात अब निकल के आई कि अर्चन भक्ति में ठाकुर जी को किस भाव से, किस वस्तु से अर्चना करनी है, तो प्रेम भाव से, प्रेम वस्तु की अर्चना करनी है, बस। शुद्ध श्री विष्णुचित स्वामी जी ने जब ये दृश्य देखा तो रुदन करने लगे, नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ ये कैसे संभव होगा? आप त्रिलोकी नाथ हो और मेरी पुत्री तो साधारण एक कन्या है। वैसे तो श्री गोदा जी का जो प्रादुर्भाव चरित्र, उसमें वर्णन आता है कि वे भी भूमि जहाँ है, भूमि से प्रकट हुई, एक वन में प्राप्त हुई थी विष्णुचित स्वामी जी को। हाँ, नंदवन, उसमें प्राप्त हुई थी। परंतु फिर भी विष्णु श्री स्वामी जी निवेदन कर रहे हैं, बोले नाथ ये कैसे संभव होगा? क्योंकि वो आपको कांत मानती है, लेकिन आपने जो आज ये माला स्वीकार की, इससे पता चलता है कि आप भी उसको स्वीकार तो कर चुके हो। परंतु ये कैसे संभव हो इस कलिकाल में? तब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, और स्वप्न दे करके कहा कि भैया तुम्हारी जो ये श्री पुत्री है ना, ये इनका भाव मुझे बहुत प्रिय है, और ये श्री लक्ष्मी जी की अंश हैं। बंधु, अंश व्यक्ति या तो पधारते ही अंश स्वरूप में है, या फिर भगवत सत्संग करने के बाद, सत्संग करते 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 उसके भाव को देख करके कोई ना कोई ठाकुर जी का विशिष्ट भक्त उसमें अंश के रूप में विद्यमान होने लगता है। कोई लोग हैं, अब जन्म तो हुआ उनका कहीं भी कैसे भी परिवार में हो, लेकिन कथा सुनते सुनते संतों के बीच में रहते रहते हनुमान जी की उपासना करते करते वो हनुमान जी जैसे ही दिखने लग जाते हैं। अली भाव होता है अवध में,
सखियों को, जैसे हमारे वृंदावन में गोपियां हैं वैसे अली हैं। अब कई अली भाव से श्री राम जानकी की सेवा करते हैं तो धीरे 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 वह अली स्वरूप में ही रहने लगते हैं, धीरे धीरे अंश केयों के प्रकट भी हो जाते हैं। ठाकुर जी ने स्वप्न दे करके कहा कि हे स्वामी जी, आपकी जो पुत्री है ना, ये लक्ष्मी अंशा है और इनके भाव को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो अब कलिकाल में यही लक्ष्मी स्वरूप में मेरे साथ में इनका पूजन होगा। आप कृपा कर उनको हमारे गर्भगृह में हमको अर्पित कर दो, निवेदित कर दो, द्वार दोनों बंद कर दो। सुबह जब दर्शन करोगे तो आपका समाधान हो जाएगा। जैसे ही श्री गोदा जी ठाकुर जी के चरणों में गई हैं और प्रातःकाल जैसे ही समस्त वैष्णवों ने दर्शन किया तो श्री गोदा जी ही लक्ष्मी स्वरूप में प्रकट होकर के ठाकुर जी की संग में सेवा अर्चावतार के रूप में वहीं विद्यमान हो गई। बोलो श्री गोदाम्बा जी की जय। अच्छा, हमारे वृंदावन से गोदा जी का बहुत विशिष्ट प्रेम। गोदा जी ने अपने कहीं पर कुछ भाव अर्पित किए थे ठाकुर जी के प्रति। उनमें एक भाव इस प्रकार विद्यमान था कि वे ठाकुर जी के साथ में गोपियों की तरह रास विहार करना चाहती थीं। इसलिए 150 पौने 200 वर्ष पहले श्री रंगदेशिक स्वामी जी हमारे वृंदावन में पधारे और उन्होंने गोदाम्बा जी की इस इच्छा को पूर्ण किया और श्रीधाम वृंदावन के रास भूमि पर श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको आज वृंदावन में रंग जी का मंदिर कहते हैं। श्री राधारमण निधिवन राज के पास में जो श्री रंग जी का मंदिर है, उसका स्पष्ट नाम जो है वो श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर। मन्नार कहते हैं रास को। वहां पर श्री गोदाम्बा जी साक्षात चतुर्भुज नारायण के साथ में रासव विहार कर रही हैं। वही दर्शन है श्री रंग जी में। तो ये श्री गोदा जी जो हैं, ये कलयुग की अर्चन भक्ति की आचार्या हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार ये अर्चन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और अब आती है छठवीं भक्ति वंदनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। श्रवण करोगे, मैंने कहा ना कड़ी सबकी मिली है। श्रवण करोगे तो कीर्तन में रुचि होगी, कीर्तन करोगे सेवा में रुचि होगी, स्मरण में रुचि होगी, स्मरण करोगे तो ठाकुर जी के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ठाकुर जी की सेवा में रुचि होगी। सेवा करोगे तो फिर अर्चना की विधि होगी, और अर्चना करोगे फिर उसके बाद में बचता है ठाकुर जी का वंदन। ये वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का मतलब है अपने हृदय के उद्गार ठाकुर जी के प्रति निवेदित करना। ठाकुर जी को वो अति प्रिय है, अति भाता है नाथ को। अपने हृदय के उद्गार, हृदय के भाव ठाकुर जी को अर्पित करना, वंदना करना। वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी महाराज। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने अक्रूरत्वभिवंदने। तो वंदन भक्ति के आचार्य कौन है? श्री अक्रूर जी महाराज। देखो बंधुओं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अक्रूर जी के भाव से वंदन भक्ति में एक ही बात स्वीकार करो, उनके नाम में ही वंदन भक्ति के आचारत्व का भाव आता है। नाम क्या है? अक्रूर। जो क्रूर नहीं है वही अक्रूर है। क्रूर नहीं है मतलब हम लोग दिखाते तो हैं कि हम क्रूर नहीं हैं, हम बड़े सहज हैं, हम बड़े सरल हैं, हम बड़े सीधे हैं, हमारा भाव बड़ा अच्छा है, आदि आदि दिखाते तो हैं, लेकिन अंदर से वो अक्रूरता हमारे भीतर नहीं होती।
कोई हमें बुरा कह दे, कोई हमें गलत कह दे, या फिर एक बात स्पष्ट कहें, बुरा कोई नहीं कहता, हमारी सत्यता को हमारे मुख पर कोई कह दे, हमसे वो स्वीकार नहीं होती है। भले ही हम शरीर से ना दिखावें, लेकिन अंदर से उसके प्रति क्रूरता रखते हैं, अंदर से उसके प्रति उसका त्याग कर देते हैं। तो वंदन भक्ति का आचार, जो ठाकुर जी को वंदन करे उसके भीतर क्रूरता नहीं होनी चाहिए, वो अक्रूर होना चाहिए। और वंदन करे किसका? खम्बायुयग्निम सलिलम महिम च, अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में भगवत तत्व देख करके सबको वंदन करे। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर, नाम सुना है? जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा जो थे ना, उनकी स्थिति क्या थी? सबको प्रणाम करते थे दंडवत। माता आ जाओ दंडवत प्रणाम, कोई भाई आ जाओ दंडवत प्रणाम, छोटा बालक आ जाए दंडवत प्रणाम, कुत्ता आ जाए दंडवत प्रणाम, सूकर आ जाए दंडवत प्रणाम। कहां तक गए महाराज, चींटियों को भी देखते थे कूद जाते थे, मक्खियों को भी राधा रानी की सखियां मानते थे। वे सब में भगवत तत्व देखते थे और वे कहते थे यत्त प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। उनसे कही, बाबा आप कैसे आदमी हो, सबको प्रणाम कर देते हो, नाली से उठ के आने वाले सूकर को भी प्रणाम कर देते हो, कुकर को भी प्रणाम करते हो, मक्खियों को भी प्रणाम करते हो, चींटियों को भी प्रणाम करते हो। तो वो बंगाली थे तो कहते थे आमी पागल मानुष, मैं पागल मानुष हूं। जो अपनो सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो, एक सूत्र है। आज मेरे राम की शादी है, जय हो, धन्यवाद। चारों दुल्हा में बड़का, हाँ, बहुत भाव से सुनो बंधु। उनको पागल बाबा क्यों कहते? भैया यार बंद कर दो। हाँ, उनको पागल बाबा इसीलिए कहते थे क्योंकि वो सबसे कहीं भी प्रणाम करते, कोई भी आके टोक जाता, ए बाबा क्या कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो, सूकर है, तो वो कहते अमी पागल मानुष, मैं पागल मानुष हूं, मैं पागल हूं। तुम पूरे वृंदावन में चर्चा का विषय बना दो कि ये बाबा पागल है, सबको प्रणाम करता है, सब पागल पागल कह के दूर तो भी रहेंगे, तो मेरी जो ये वंदन भक्ति है इसमें खलन नहीं आएगा। मैं सबको वंदन करना चाहता हूं, सबको वंदन करते थे। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन शतक कहता है कि वृंदावन में प्रवेश करने वाला एक छोटा सा कीट भी, छोटा सा कीड़ा भी आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, वह भी प्रणाम का अधिकारी है। कोई अन्यथा भाव मत लीजिएगा। आप लोग कथा में बैठे हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी भाव से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ उत्सव में आए हो, कथा में बैठे हो, यहां से बाहर निकलो और यदि कोई व्यक्ति आपके भी चरण छू ले ना, उसको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक वैष्णव हो, कथा सुन करके आ रहे हो। ठाकुर जी को जो अर्चित हो चुका है, जो अर्पित हो चुका है, जो ठाकुर जी के सन्मुख जा चुका है, वो सब वंदन के अधिकारी है। अक्रूर जी महाराज ने इस बात को प्रतिपादित किया। परंतु सब में वंदना का भाव कब तक प्रकट नहीं होगा? जब तक हृदय में अक्रूरता नहीं आएगी। क्रूरता जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक, नहीं तो हम सब में दोष बुद्धि रखेंगे। ये छोटा बालक है, ये तो ऐसा है, ये तो नहाता नहीं है, ये वैसा। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा निवासी, हरिराम व्यास जी सब जानते हैं उनको। श्री हरिराम व्यास जी जब वृंदावन चले गए, पहले तो हरिराम व्यास जी का पूरा चरित्र आपको पता ही होगा, बहुत विद्वान थे, सबको हराते थे, विद्वानों को जा जा करके चुनौती दे दे करके सबको हरा देते थे। तो जब काशी गए, काशी के विद्वानों को हराने लगे, तो विद्वानों ने जाकर के काशी विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना की, बोले ये हरिराम व्यास जी आ गए, सबको हरा देंगे, आप ही कुछ करो।
विश्वनाथ भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के थोड़ी देर तो बातचीत हुई, कुछ प्रश्न आदि उत्तर आदि हुए। फिर उसके बाद में जब हरिराम व्यास जी को लगा ये साधारण नहीं है, चरण पकड़ लिए, बोले कौन हो आप? देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी के कहा कि हरिराम व्यास जी अपने रूप को पहचानो, तुम साधारण नहीं हो। कौन हूं मैं? बोले तुम ललिता सखी हो किशोरी जी की, श्याम सुंदर की। तुम्हारा स्थान काशी नहीं है, तुम्हारा स्थान ओरछा भी नहीं है, तुम्हारा स्थान श्रीधाम वृंदावन है, चले जाओ। उसी समय अपनी सारी पोथियों को गंगा जी में निवेदित करके सीधे वृंदावन आ गए हरिराम व्यास जी। और वृंदावन में आकर के उन्होंने पद गाया, जिसको आज वृंदावन का निवास करने के लिए यदि किसी की इच्छा हो तो मैं अपनी व्यासपीठ से कहता हूं इस पद को जीवन भर अपना अंग संग रख लो इसको। चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, तो परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन आ गए। ध्यान से सुनिए, नित्य बिहारी जी जाते थे, तो बिहारी जी का नियम था कि नित्य राजभोग के बाद, राजभोग जब वितरण होता था तो पहले संतों में वितरण होता, विद्वानों में वितरण, ब्राह्मणों में वितरण, उसके बाद में भक्तों में वितरण, गुसाई परिवार में वितरण, और अंत में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानियों को दिया जाता था। एक दिन व्यास जी लेट हो गए पहुंचवे मंदिर, और जैसे ही पहुंचे तो प्रसाद वितरण हो गया था, झाड़ू लगाने वाली को दे दिया अंतिम प्रसाद का भाव, और इतने में ही हरिराम व्यास जी पहुंचे। हरिराम व्यास जी को पूरा वृंदावन प्रणाम करता था, इतने विद्वान, लेकिन सखी भाव में रहते थे। जैसे ही पहुंचे तो रुदन करने लगे, हे बिहारी जी आज मैं वंचित हो गया आपके प्रसाद से। इतने में देखा एक मेहतरानी प्रसाद लेके जा रही है, तो हरिराम व्यास जी उसके चरणों में गिर गए। बोले हरी मेहतरानी कहाँ को जा रही है? ये प्रसाद तो को मिलो है, ला जल्दी थोड़ा सा मोको भी दे दे यहाँ में से। मेहतरानी दूर जाके बैठी, बोले महाराज हमारे हाथ को पानी पीनो भी निषेध है, आप चरणन में गिर करके और मेरे हाथ में रखो भयो प्रसाद मांग रहे हो। भगवान ऐसा अपराध तो मत करो, हम कौन से नरक में जाएंगे, कौन को मुख दिखाएंगे, कैसे कहा स्थिति होगी हमारी। हरिराम व्यास जी बोले तू मेहतरानी और मैं विद्वान, परंतु बिहारी जी को प्रसाद चाहे तेरे हाथ में आवे चाहे मेरे हाथ में आवे, रहेगो तो प्रसाद ही ना, वहां में तो कोई अंतर नहीं है ना। जब प्रसाद अपना रूप हमारे हाथन में आके नहीं बदल रहा है तो हम बिहारी जी के सन्मुख आके अपने आप को क्यों बदल रहे हैं? हम दोनों ही नाथ के हैं, ये भेद दृष्टि क्यों रखे अपने मन में? चल अब भेद मत करे, या प्रसाद को जल्दी मेरे हाथ में दे। मेहतरानी ने प्रसाद दे दिया, हरिराम व्यास जी ने पा लिया। ऐसी स्थिति, ये अर्पण भक्ति है, ये वंदन भक्ति की पराकाष्ठा है। सब में श्रेष्ठता देख करके, सब में ठाकुर जी का दर्शन करके सबको वंदन करना, ये वंदन भक्ति।